हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची। उसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि मुख्यमंत्री का पद क्यों महत्वपूर्ण होता है और भारतीय संविधान के अंतर्गत कहां पर मुख्यमंत्री पद की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 6 के तहत अनुच्छेद 163 बताता है कि प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री होना चाहिए और उस राज्य के संचालन के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए। तो ये जो कार्य अवधि होता है, ये सारा हमें संविधान के अंतर्गत दिया गया है। तो इस मुख्यमंत्री की पद की तुलना हम केंद्र में बैठे हुए जो प्रधानमंत्री होता है उससे कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने गवर्नर की पद की तुलना हमने राष्ट्रपति से किया था, ठीक उसी प्रकार से प्रधानमंत्री के पद की तुलना हम गवर्नर जो राज्य का जो मुख्यमंत्री है उससे कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है सेंटर के अंतर्गत, वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक उसी प्रकार हेड ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करें हम, तो वो होता है राज्य के अंतर्गत मुख्यमंत्री। जिस प्रकार से सारे कार्यों का संचालन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है कैबिनेट की मदद से, ठीक उसी प्रकार राज्य के अंतर्गत सीएम के द्वारा उस राज्य के सारी कार्यावधि का संचालन किया जाता है अपने कैबिनेट की मदद से, जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। तो ये तो हो गया सारे प्रावधान जो कि रखे गए हैं प्रत्येक राज्य में। और यदि हम इनकी सैलरी की बात करें, इनका सैलरी क्या होता है, तो देखिए प्रत्येक राज्य में जो इनका वेतन होता है वो अलग अलग होता है, जो कि वहाँ के कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल कराया जाता है। और जो मुख्यमंत्री होते हैं, इनका जो कार्यभार होता है वो 5 वर्षों का होता है और डबल से अपॉइंट, ट्रिपल, चौथी बार, पांचवी बार, जब तक चाहे वो उनके पास मेजोरिटी रहे तब तक अपॉइंट हो सकते हैं। पद से कौन हटाएगा, तो देखिए पद से हटाने के कई प्रावधान होते हैं। जैसे कोई भी राज्य है, उस राज्य में अगर पूर्ण बहुमत के बाद मतलब अगर अलायंस में सरकार बनी हुई है लेकिन वो जो मेजोरिटी प्रूफ कर नहीं पाते हैं तो भी सरकार गिर जाती है। फेलियर ऑफ मशीनरी हो जाता है वहाँ पर, तो भी जो सरकार है वो गिर जाती है उस राज्य में। और इसके साथ साथ हटाने का जो प्रावधान है वो वहाँ पर जब फेलियर हो जाता है तो उस व्यक्ति को जो प्रधान वहाँ पे मुख्यमंत्री उसको पद त्यागना पड़ता है। और जब ओथ की बात आती है तो इनको जो ओथ दिलाते हैं वो उस राज्य के जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो उनको शपथ दिलाता है। ये सारे प्रावधान होते हैं जो कि उस राज्य के मुख्यमंत्री पर लागू होते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री के पद पे रहने वाले मध्य प्रदेश के व्यक्तियों की। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, जब रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास हो गया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल, और मध्य प्रदेश एक नया राज्य सृजित हो गया था 1 नवंबर 1956 को, तब मध्य प्रदेश के पहले जो मुख्यमंत्री थे वो श्री रविशंकर शुक्ल थे, जो कि 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक रहे थे। दूसरा मुख्यमंत्री श्री भगवंत राय राव मंडलोई थे, जो कि 1 जनवरी 1957 से 30 जनवरी 1957 तक रहे थे। फिर कैलाश नाथ काटजू थे, तो 1957 से 1957 तक ही थे, लगभग ये 3 महीनों तक रहे थे। फिर से बने ये कैलाश नाथ काटजू, तो ये बने थे आप देखेंगे 57 से 62 तक, लगभग इन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। फिर आप देखेंगे कि श्री भगवंत राव मंडलोई फिर से बन जाते हैं ये दूसरी बार, तो ये बने थे 12 मार्च 1962 से आप देखेंगे यहाँ पर 11/9/1963 तक रहे थे ये। फिर आप देखेंगे कि जो 6वें नंबर पे रहे हैं वो रहे थे श्री द्वारका प्रसाद मिश्र, तो ये देखेंगे आप 30/9/1963 से लेकर के 8/3/1967 तक रहे थे ये। फिर से बन जाते हैं 7वें नंबर पर ये श्री द्वारका प्रसाद मिश्र, तो 1967 से लेकर के 1967 तक ये फिर रहते हैं लगभग 4 महीनों तक। फिर 8वें नंबर पर बनते हैं श्री गोविंद नारायण सिंह, तो ये 1967 से 1969 तक रहते हैं ये। फिर बनते हैं राजा नरेश चंद्र सिंह, तो ये 1969 से 1969 लगभग ये देखेंगे आप तो 12 दिनों तक बने रहते हैं। फिर 10वें नंबर पर बनते हैं श्री श्यामा चरण शुक्ल, तो श्री श्यामा चरण शुक्ल जो थे वो 1969 से 1972 तक, लगभग आप देखेंगे कि 2 वर्षों तक इन्होंने 2 वर्षों तक इन्होंने अपने कार्यकाल को अच्छी तरीके से निभाया। तो फिर 11वें नंबर बनते हैं श्री प्रकाश चंद्र सेठी, तो 1972 से 1972 तक, मतलब ये लगभग 2 महीनों तक ये बने रहते हैं अपने पद पर। फिर से चुनाव होता है, फिर ये बन जाते हैं ये, तो 12वें नंबर पर श्री प्रकाश चंद्र सेठी, तो ये 8वें नंबर के ओवरऑल रहते हैं और 12वें नंबर पर ये शपथ लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 मार्च 1972 से लेकर के 22 दिसंबर 1975 तक ये बने रहते हैं। फिर से 13वें नंबर पर आप देखेंगे तो ये बनते हैं श्री श्यामा चरण शुक्ल,
तो 23 दिसंबर 1975 से लेकर के आप देखेंगे यहाँ पर 29 अप्रैल 1977 तक बने रहते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है 1977 में। तो जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो एक सवाल ये बन सकता है कि राष्ट्रपति शासन लागू होने से पहले मध्य प्रदेश में कुल कितने मुख्यमंत्री सर्व हो कर चुके होते हैं। तो संख्या वाइज देखेंगे आप तो 13 मुख्यमंत्री बन चुके होते हैं, कोई की डबल रिपीट होता है। लेकिन व्यक्तियों के नंबर से आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के 8 व्यक्ति इस पद पर बन चुके होते हैं। तो इस प्रकार से सवाल बन सकता है। तो व्यक्तियों की संख्या करेंगे तो 8 नंबर तक बन चुके होते हैं। और पद के शपथ की बात करेंगे आप तो शपथ 13 व्यक्ति ले चुके होते हैं, मतलब 13 बार। फिर 14वें नंबर पर श्री कैलाश चंद्र जोशी बनते हैं मुख्यमंत्री, जो कि आप देखेंगे यहाँ पर 26 जून 1977 से लेकर के 1 जनवरी 1978 तक बने रहते हैं। फिर 15वें नंबर पर आप देखेंगे आप तो श्री वीरेंद्र कुमार सखलेचा बनते हैं, जो कि 18 जनवरी 1978 से लेकर के 19 जनवरी 1980 तक बने रहते हैं। फिर 16वें नंबर पर जो बनते हैं वो बनते हैं सुंदरलाल पटवा। तो सुंदरलाल पटवा 20 जनवरी 1980 से बनते हैं, जो कि 17 फरवरी 1980 तक बने रहते हैं। तो ये भी ज़्यादा दिन नहीं बने रहते हैं, आप देखेंगे कि लगभग 1 महीने के आसपास ही बने रहते हैं ये। तो फिर से इमरजेंसी लग जाता, मतलब इमरजेंसी नहीं, राष्ट्रपति शासन लागू हो लग जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। तो फिर सवाल बन सकता है कि जब दूसरी बार मध्य प्रदेश में इमरजेंसी लगता है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो लगता है, तो मध्य प्रदेश में कुल कितने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके होते हैं। एक ये सवाल ये बनता है, तो आप यहाँ पर 16 इसका जवाब देंगे। लेकिन ये पूछा जाता है कितने व्यक्तियों ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद निभा चुके होते हैं, तो यहाँ पर नंबर 11 आएगा। फिर राष्ट्रपति शासन खत्म होता है यहाँ पर। फिर जो 17वें नंबर पर बनते हैं वो बनते हैं श्री अर्जुन सिंह। तो ये बनते हैं यहाँ पर 9 जून 1980 से आप देखेंगे 10 मार्च 1985 तक ये बने रहते हैं, लगभग अपने कार्यकाल पूरा करते हैं। फिर से इलेक्शन होता है, तो फिर आप देखेंगे आप यहाँ पर इलेक्शन नहीं, मतलब ये जो 18वें नंबर पर है वो श्री अर्जुन सिंह फिर बन जाते हैं। किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम आती है, फिर उनको बनाया जाता है, जो कि कार्यभार अपना पूरा करते हैं ये। फिर देखेंगे आप 19वें नंबर पर तो श्री मोतीलाल वोरा बनते हैं, जो कि 13 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक बनते हैं, जो कि अपना कार्यकाल पूरा करते हैं 3 वर्षों का। फिर आप देखेंगे अर्जुन सिंह को फिर से बना दिया जाता है। तो अर्जुन सिंह वैसे पहले व्यक्ति हैं जो कि 3 बार मुख्यमंत्री का पद निभा चुके होते हैं। इससे पहले अभी आप देखेंगे आप तो द्वारका प्रसाद जी जो हैं वो 2 बार निभा चुके होते हैं। श्री प्रकाश चंद्र सेठी को आप देखेंगे तो ये भी 2 बार निभा चुके होते हैं। तो अर्जुन सिंह पहले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर आते हैं। तो ये 1988 में बनते हैं और 1989 में इनको इस्तीफा देना पड़ता है। फिर मोतीलाल वोरा बनते हैं, फिर से ये दूसरी बार बनते हैं। तो ये 1989 से लेकर के 1989 लगभग 11 महीने तक आप देखेंगे तो कार्यभार करते हैं ये। फिर 22वें नंबर पर बनते हैं तो श्री श्यामाचरण शुक्ल बनते हैं। तो श्री श्यामाचरण शुक्ल जो थे वो पहले भी बन चुके होते हैं एक बार। तो श्यामाचरण शुक्ल जो है वो फिर से दूसरी बार बनते हैं। तो ये 1989 से लेकर के 1990 तक बने रहते हैं। फिर सुंदरलाल पटवा बनते हैं, तो ये सुंदरलाल पटवा फिर से दूसरी बार बनते हैं, तो 1990 से 1992 तक ये बने रहते हैं। फिर यहाँ पर तीसरी बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, जो कि 16 दिसंबर 1992 से लगा रहता है, और जो कि लगा रहता है यहाँ पर 6 दिसंबर 1993 तक। लगभग यहाँ पर देखेंगे आप तो 1 वर्षों तक यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू रहता है। तो जब राष्ट्रपति शासन लागू रहता है तो यहाँ पर जो अंतिम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वहाँ पर मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन थे, ये आप लोगों को जवाब देना है, जो कि मैंने पिछले वीडियो जो है उसमें कवर किया हुआ है। तो आपको यहाँ पर जो गवर्नर थे इनका नाम आप लोगों को बताना है। फिर इसके बाद जो इलेक्शन होता है 1993 में, तो यहाँ पर श्री दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। तो दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो 93 से 98 एक पूरा कार्यकाल को पूरा करते हैं ये। फिर दूसरी बार फिर इलेक्शन होता है 1998 में, तो फिर से ये 5 साल के लिए आते हैं। तो ऐसे पहले व्यक्ति रहते हैं ये जो कि 10 वर्षों तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये सवाल ये बनेगा कि पहले ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि मुख्यमंत्री 10 वर्षों तक बने थे, तो दिग्विजय सिंह बने थे। फिर इलेक्शन होता है तो जो 26वें नंबर पर है वो बनती है सुश्री उमा भारती। तो ये 8
दिसंबर 2003 को बनती हैं। तो इनका जो कार्यकाल होता है ये तो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, लेकिन ये सवाल ये है यहाँ पर कि जो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं वो सुश्री उमा भारती हैं। इनका नंबर जो होता है, शपथ लेने के क्रम की बात करेंगे तो शपथ लेने के क्रम का इनका जो नंबर है वो 26वां है, लेकिन ओवरऑल बात करेंगे तो ये 15वें नंबर की मुख्यमंत्री होती है मध्य प्रदेश की। फिर यहाँ पर एक पुराना केस होता है, उस पुराने केस की वजह से इन पे जो पद है पद से त्याग देना पड़ता है। फिर बनते हैं मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर। तो बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2004 से लेकर के 2005 तक के मुख्यमंत्री रहते हैं। फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। तो बाबूलाल गौर जो थे वो 27वें नंबर पर शपथ लेते हैं और 16वें नंबर के ये मुख्यमंत्री होते हैं, आप देखेंगे। तो इसके बाद जो बनते हैं वो बनते हैं शिवराज सिंह चौहान जी। तो शिवराज सिंह चौहान जी जब बनते हैं तो ये 28वें नंबर पर शपथ लेते हैं और जिनका नंबर होता है वो 17वां नंबर रहता है। तो ये जब बनते हैं 29 नवंबर 2005 से ये कार्यकाल करते हैं 12 जो दिसंबर 2008 में। फिर से फ्रेश इलेक्शन होता है, फिर ये जीत जाते हैं। तो फिर ये जो है इनका नंबर जो रहता है व्यक्ति सेम है, बस सीक्वेंस बदलता है। तो ये 29वें नंबर पर शपथ लेते हैं ये, फिर इलेक्शन ये जीत जाते हैं, 5 वर्षों तक ये अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। फिर फ्रेश इलेक्शन होता है 2013 में। तो 2013 में फिर से ये जीत जाते हैं। तो 13 से लेकर के 18 तक ये पूरा अपना कार्यकाल करते हैं। तो सवाल ये बनता है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति कौन है? तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी हैं। तो इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो बुधनी से ये चुनाव लड़ करके आते हैं और वहाँ से ये जीते हैं। और इसके बाद जो वर्तमान की अगर हम बात करें 2018 में जो मुख्यमंत्री बने हैं नए, तो 2018 में जो मुख्यमंत्री बने हैं जिनका 1 साल का कार्यकाल कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो बने हैं श्री कमलनाथ। कमलनाथ का जो विधानसभा क्षेत्र है वो छिंदवाड़ा से ये चुनाव जीत करके आए हैं। और जब ये चुनाव लड़े थे, मतलब जब इलेक्शन हुआ था, तो ये चुनाव ऐसे मतलब लड़े नहीं थे, ये उस समय सांसद थे ये और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के ये अध्यक्ष थे। फिर बाईपोल इलेक्शन हुआ, तो बाईपोल इलेक्शन में लोकसभा के साथ हुआ था, उसमें ये जीते छिंदवाड़ा से और इसके बाद वो विधायक है अभी। तो सवाल फिर ये एक बनेगा कि जो कमलनाथ जी हैं वो मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? तो ये 18वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। और शपथ की बात करें तो इन्होंने शपथ 31वें नंबर पर शपथ लिया है। इनका जो कार्यकाल प्रारंभ हुआ था वो 17 दिसंबर 2018 से प्रारंभ हुआ था, जो कि अगले 5 वर्षों तक इनका कार्यभार रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने कवर करने की कोशिश किया है मध्य प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों की सूची। तो गवर्नर की मैं सूची कवर कर चुका हूँ, मुख्यमंत्री की सूची मैंने कवर कर दिया है, और मध्य प्रदेश के जो करंट अफेयर है उनसे संबंधित मैंने जनवरी 2019 के लेकर के दिसंबर 2019 तक के जो भी महत्वपूर्ण हैं तथ्य हैं जो इस वर्तमान सरकार के हैं पूरे 1 वर्षों के, वो मैंने कवर किया है टॉप 50 प्रत्येक महीने के क्वेश्चन के आधार पर। वो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मैंने जितने भी अभी तक मैगजीन्स देखे हैं उनसे मेरे जो वीडियोस हैं, जो मेरे क्वेश्चंस हैं वो रिसर्चेबल अच्छे हैं, क्योंकि मैंने जो कंटेंट है वो वेबसाइट से लिए हैं। और बहुत सारे मैगजीन में आप देखेंगे तो उसमें 2018 की डेटा है। तो मैं एक बार बोलूँगा आपसे कि आप एक वीडियो देख लीजिए, अगर आपको उसमें से अच्छा लगता है फिर आप उसे कंटिन्यू करें। अदरवाइज़ मैं नहीं बोलूँगा कि आप सारे वीडियोज़ देखें, आप एक देखिए, अगर आपको उसमें क्वालिटी कंटेंट दिखाई देता है तो आप सारे देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अन्य इसी प्रकार की जो भी इन्फॉर्मेशन और फैक्ट रहेगी वो मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा दिसंबर जो एग्ज़ाम है उससे पहले ला करके अपलोड करने की। सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।